फिर से एक नया दिन, मेरी चाहत और मेरे सपने। हाँ, आज एक फिर से एक नया दिन, जहाँ पर रात के समय में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका, मुझे थोड़ा सा जल्दी शूट कर देना, बट इट्स ओके, वाला सीन हो गया। तो इट्स नॉट लाइक दैट। बाकी आज का दिन बताऊँ तो तगड़ा था, अच्छा था, बेटर था, अच्छा भी कह सकता हूँ। इतना गंदा तो कुछ होता नहीं है, बट ये थॉट्स हैं कि जो वो दिन को थोड़ा सा बैंड बजा देते। बाकी सब तो चीज़ें बढ़िया ही चल रही, बाकी तो सभी चीज़ों का अच्छा ही सीन चल रहा है। बाकी मेरे दिन का प्रेजेंट मोमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, बट द फ्यूचर के लेकर कुछ चीज़ें हैं कि वही माइंड के अंदर बार बार डिस्टर्बेंस करते हैं कि अरे यार ये हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली या नहीं मिली तो फिर कब हो जाएगा, मेरे जो गोल्स हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे, या फिर ये जो चीज़ें मुझे करनी है वो सब चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। तो ये जो चीज़ें हैं वो कहीं से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर जाती है। बाकी तो प्रेजेंट मोमेंट सब चीज़ें सही हैं। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिलीज़ की कुछ बातें, चीज़ें जो माइंड के अंदर एक थॉट्स एक सीड की तरह रह जाती हैं, जो अंदर ही अंदर इंसान को, व्यक्ति को। मेरे को प्रेजेंट मोमेंट में कोई दिक्कत नहीं हो रही, मगर यहाँ देखो मैं बैठा हूँ कमरे के अंदर, यहाँ पे मैं शूट कर पा रहा हूँ। रात को भी 11 बजे आसपास भी कुछ शूट कर पा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे दिक्कत नहीं है। बट जो चीज़ें हैं कि फ्यूचर की कि अरे यार क्या होने वाला, क्या होने वाला, अरे यार उसके बाद क्या होगा, क्या होएगा, तो वो चीज़ थोड़ा बहुत इशू क्रिएट कर जाती हैं, इशू तो क्रिएट कर जाती हैं। अब उस चीज़ से डील करने के लिए भी चीज़ें मैं ढूंढ पाता हूँ, चीज़ें ढूंढ भी पाता हूँ, नहीं भी पाता हूँ, बट होती हैं चीज़ें यार, क्या ही बताऊँ यार। अच्छा लगता है चीज़ों से लड़ना। अब जान समझते हैं कि चीज़ों से किस तरह से किस तरह से समझ में आता है कि अच्छा ऐसे ऐसे फील्स भी आ रहे हैं, ऐसे ऐसे फीलिंग भी आ रही है। या तो मेरी स्लिप में देखो, या तो सीन क्या है कि अगर कोर्टिजोल बढ़े, अब मेरे को यस पक्का पता है कोर्टिजोल बढ़ा है, कहीं ना कहीं कोर्टिजोल में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हुआ है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से मेरे ब्रेन बहुत समय बाद कुछ ऐसा इतना ज़्यादा हाइपर पिक पर पहुंच गया कि जहाँ पर 2 दिन में निकल गए इसी विचार थॉट्स में कि अरे यार ये क्या होगा, क्या होएगा, क्या होएगा, क्या होएगा। चीज़ें बड़ी हैं, इतनी भी नहीं बट बड़ी हैं। और वो चीज़ कब पूरी होगी, जब मुझे कुछ मेरे गोल्स वो ड्रीम्स पूरे होंगे, उसके बाद थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी मुझे, तो उसके बाद वो चीज़ें में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। बट अभी के लिए है थोड़ा बहुत, और उसे लेकर मैं क्या करूँ, क्या करूँ लेकर मैं, मुझे नहीं चाहिए यार। चीज़ें नहीं होंगी मेरे सब, एट द एंड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ही होंगी। जो चीज़ें सोचाई गई, मुझे बताई गई, मुझे कही गई कि ये ही होएगा, तो वो नहीं होएगा। चीज़ें एट द एंड बहुत अच्छा होएगा, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है रतानी पे कि वो कुछ ऐसा नहीं होने देंगे जो इतना गंदा मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि जो चीज़ें हो सोचाई गई हैं कि हाँ यार ये चीज़ें तुम्हारे साथ होगी, तुमको वापस वहाँ पे जाना पड़ेगा जहाँ से तुमको लाया गया, या फिर जहाँ से वापस जो चीज़ें हुई, तो बट मेरे साथ तो ये नहीं होने वाला, और मैं बिल्कुल भी नहीं ये चीज़ को डोमिनेट करने वाला, ये नहीं होने वाला। क्योंकि इतना गंदा फील मुझे नहीं होना था, बट हो रहा है यार, हो रहा था, अब नहीं होने वाला, भाड़ में गया। मुझे जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा होप, मेरी होप है, मेरी बिलीव है कि मेरे साथ ये सब चीज़ें नहीं होने वाली, जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई और जो मेरे माइंड के अंदर सीट की तरफ डाली है, मैं नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैं चीज़ों को डोमिनेट करूँगा, चीज़ों को सीखूँगा, मेरी चीज़ें हो सीखा ही तो गई, अब सिखा रही है, मैं अब एक्शन लूँगा, चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के साथ चीज़ों को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से, मैं और भी अच्छी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करके, और चीज़ें हो जाएंगी यार, चीज़ें हो जाएंगी, मुझे बस करना है, हो जाएंगी। मैं अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत अच्छी अच्छी अर्न भी मैं स्टार्ट हो जाऊँगा, बहुत ज़्यादा अच्छा स्टार्ट कर दूँगा, अर्निंग भी बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाएगी। और मुझे जहाँ तक मुझे लगता है 110% अर्निंग बहुत ही ज़्यादा बेटर कर लूँगा मैं, जिससे ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाला मेरा जो एम जो है कि वो जो प्रेशर वो हट जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही मेरे कोर फोकस के साथ मैं चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगा। बाकी राधानी की कृपा है, वो संभाल, इसकी वजह से अभी तक संभला हुआ है, मेरे कुछ भी इतना गंदा नहीं हुआ, बट तो सब चीज़ें सही होंगी मेरे को जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि मेरा जो बिलीफ सिस्टम बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है कि
कुछ भी नहीं होने देगा, और कोई वो है और कुछ भी चीज़ें ऊपर नीचे नहीं होने देंगे, वो सब कुछ संभाल लेंगे। क्योंकि अभी तक अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं और होती रहेंगी, चाहे लक कितना भी चाहिए होगा, किसी चीज़ में टैलेंट कितना भी चाहिए होगा, बट मैं कर जाऊँगा। जहाँ पर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के 2 या 3 बार टाइप करने से उसका लक बढ़ जाता है, वो 2 या 3 बार ट्राई करने से हो जाएगा। अगर मेरा 10 12 15 बार भी होगा, मैं करूँगा 10 15 बार भी होगा, बट मैं उस चीज़ को करूँगा और उस चीज़ को पाऊँगा। उस लक का मेरा बढ़ाऊँगा। मेरा भी लक है, बट लक उसका भी और मेरा भी है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मेरा भी लक है, बट मेरे लक में थोड़ा लेट होएगा, बट है ज़रूर मेरा लक और टैलेंट, इन दोनों को मिलाकर चलेंगे स्किल्स के साथ तो हो जाती हैं चीज़ें, और चीज़ों को ऐसे ही लेके चलना है। इट्स स्टेबिलिटी का हर जगह चाहिए होती है। स्टेबिलिटी आपको कसम से यार स्टेबिलिटी हो, अगर आपका परिवार का एनवायरनमेंट तगड़ा हो, स्टेबिलिटी हो, और आपके आसपास जो ऐसे लोग हो जो आप ही स्किल्स को डोमिनेट करते हो, आप बहुत तगड़ा जाओगे। ये एक आपका बहुत तगड़ा एडवांटेज हो जाता है कि आपके आसपास पूरा एनवायरनमेंट आपको जैसे चाहिए वैसा ही है। वो एक बहुत तगड़ा सीन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट टॉक्सिक होते हैं, बहुत सारे इंडियन पेरेंट टॉक्सिक होते हैं, उनको नहीं पता रहता कि वो टॉक्सिक है, बट वो हैं टॉक्सिक यार, रियली बता रहा हूँ। उनको नहीं पता रहता कि उनके साथ क्या हो रहा, क्या निकल रहा मुँह से, वो क्या कह रहे हैं, क्या गया और क्या चीज़ें उन्होंने एक्सप्रेस करी, बट होती हैं चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें हर्ट कर जाती हैं। कुछ ऐसा कहना, कुछ सुनना, और कुछ चीज़ें कर जाती, बट क्या कर सकते हैं आप, हैं एट द एंड द फैमिली, क्या कर सकते हैं। और वो चीज़ों को एक बार आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आ जाते हो, वो चीज़ें ऑटोमेटिक कंट्रोल में नहीं, बट वो चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं अगर आप अर्निंग स्टार्ट कर देते हो। जैसे कि ज़्यादातर मैंने लोगों को जिनको देखा हुआ है पास्ट में, जिनके साथ भी यही सीन था, बट जब उन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अपनी सही करा तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें कम होगी, बंद होगी, जिसके बाद उनका जो ये प्रेशर मेंटल प्रेशर बहुत स्लो हो गया, बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से वो एक स्टेबिलिटी की तरफ गए। मेरे साथ भी यही सीन है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हो जाएगा चीज़ें, बस मेरे थोड़ा बहुत अर्निंग की देर है। मेरे ऐसा नहीं कि मेरे को कोई गाली गलौज कर रहा है डेली का, पर बट जो छोटे मोटा जो है कि चीज़ें मेरे को थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस कर जाती, कुछ छोटे मोटे टोकना टोना मेरे को नहीं पसंद यार, कोई मुझे टोके, या फिर पता नहीं मुझे मेरी जो स्लिप को मैंने डिस्टर्ब करा, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रखी हैं। शायद से हो सकता है कि मेरी स्लिप की वजह से ही हो रखा है, क्योंकि इतना एंग्री में बहुत समय बाद हुआ हूँ, जब जाकर मैं ऐसा कुछ एक्टिविटी के साथ, मतलब इतना एंग्री नहीं, बट कुछ ऐसा प्रेशर टाइप कुछ यहाँ पे फील होता है कि यहाँ पे कुछ बंद गया है, यहाँ पे जाम हो गया, यहाँ जाम हो गया, जो चीज़ें हो जाती है, अब क्या ही बताऊँ। चलो ठीक है, अच्छो के गुड नाइट, फिर दिन सोने का समय हो गया, मुझे शूट करना था और सो जाता हूँ। स्लीप को सही करता हूँ, 1-2 दिन में सही हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फोकस वापस हो जाता है, ये शार्प फोकस है वो वापस आ जाता है। कल मंदिर जाना है, अमावस्या आज भी, और कल सुबह मॉर्निंग में जाएंगे। राधा रानी कृपा, जय राधा रानी, हरे कृष्ण जय राधा रानी। मैं राधा नाम जप करूँगा 108 बार, उसके बाद सोऊंगा 108 बार राधा नाम जप, उसके बाद सोऊंगा, चीज़ें सही हो जाएंगी, अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, मेरे जो ब्लॉकेज हैं वो खुल जाएंगे और राधा रानी की कृपा बन जाएगी। अगर कुछ पता नहीं, मैंने कई बियर बाइसेप्स और कुछ चीज़ें पढ़ ली थी यार, जहाँ पर जेमिनी ऐसे पढ़ी थी, बट कुछ पढ़ा था कि जहाँ पर वो कह रहे थे कि आपके कुछ ब्लॉक्स हैं वो ब्लॉकेज हो जाते हैं, जो नाम जप करने से सही हो जाती है। मैंने बियर बाइसेप्स का पढ़ा था, कर्मा ब्लॉक्स या कुछ चीज़ें हैं जो ब्लॉकेज कर देती हैं आपकी जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को भी पूरा करने में हेल्प करती है। एक तरफ मटेरियलिस्टिक डिज़ायर से मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाऊंगा, बट सबसे पहले ये जो यहाँ पर जो है कि ये स्टेबिलिटी ज़रूरी है यार, ये स्टेबिलिटी हो जाए, इसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी को मेडिटेशन की तरफ और थोड़ा डीप फोकसली जाऊँगा। ओके, गुड नाइट, सोने का समय हो गया। गुड नाइट फिल्म, हरे कृष्ण, जय राधा रानी, गुड नाइट, हरे कृष्ण। आज डेट है 14 मई 2026 या फिर 13 मई 2026, ऐसा कुछ है, 13 मई 2026। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।